तो लीजिए दोस्तों, डिप्टी सीएम का जश्न फायरिंग क्या आपने देखा है? लास्ट तक बने रहिए, आपको दिखाएंगे बताएंगे। और इस जश्न फायरिंग से कांपा लखीसराय। बीजेपी का नया सुशासन आया सामने, तेजस्वी ने रगड़ दिया। खबर आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, सुना था स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं, और आगे बढ़ जाइए, स्वागत में पलकें बिछाई जाती हैं। स्वागत में फूलों का हार, तालियों की गूंज, जनता का सम्मान मिलता है। लेकिन बिहार में बीजेपी ने स्वागत में ऐसा काम किया कि आप भी हिल जाएंगे, आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मोदी जी जो कह के गए थे वो सिक्सर की 6 गोली, उसका मतलब क्या है। दोस्तों, बाकी जगहों पर नेताओं का फूलों से स्वागत होता है, उन्हें फूलों से नवाजा जाता है। लेकिन बीजेपी के नेता बंदूक जैसी दिखने वाले हथियार के साए में अपना जश्न मनाते देखे जा रहे हैं। और ये कोई और नहीं है बल्कि छाती पे बुलडोजर चढ़ाने की ख्वाहिश रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम, बिहार सरकार के बीजेपी के बड़े नेता विजय सिन्हा हैं। फूलों की जगह हवा में उड़ती गोलियां, कानून की किताब की जगह समर्थकों के हाथों में थमादी राइफल, यह है बीजेपी का राज। इसे कहते हैं सुशासन। कहते ही हैं, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन बिहार में तो लगता है जब सैया बन जाए सत्ता के सरताज तो कानून का डर ही खत्म हो जाता है। यह है बीजेपी का बिहार, जहां स्वागत में हथियार चले, नेता उसी वक्त माइक पे खड़े होकर सुशासन का धन्यवाद भाषण देते हैं कि धन्यवाद सरकार बना दी। इधर विजय सिन्हा ये कहते हैं तो उधर स्वागत दे दनादन फायरिंग। दोस्तों, पहले तो आप बिहार में सुशासन का हाल देख लीजिए। पिछले 72 घंटों में गोलियों की गूंज ऐसी है, आम लोग दहशत में हैं, परिवार सदमे में है, राजनीति चरम पे है। मधेपुरा से लेके सोनपुर तक, बेतिया से लेके गोपालगंज तक हत्याएं, फायरिंग, खुलेआम हिंसा की घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं। मधेपुरा में बढ़ई की हत्या, सोनपुर में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, पटना में ट्रिपल मर्डर, गोपालगंज में बारात और शादी समारोह में ताबड़तोड़ गोलीबारी, भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के कथित समर्थकों द्वारा शादी समारोह पे हमला, सिवान में कट्टा लहराते दिन दहाड़े लूट। ये बिहार में कानून व्यवस्था बेकाबू। नई सरकार के बनते ही, गृह विभाग सम्राट चौधरी के थामते ही क्या अपराधी बेखौफ हो चुके हैं? और जंगल राज कहने वाले ये महाजंगल राज या महामंगल राज चला रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग हालात को संभालने में क्या नाकाम हो गए हैं? दोस्तों, जाहिर सी बात है, सत्ता के जश्न में जब शौक से खुशी का इजहार बंदूक की नोक से हो, स्वागत गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज से हो। दोस्तों, साथ ही जब खुद चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, तो भाई इंसान निशब्द हो जाता है, शब्द नहीं मिलते, क्या कहा जाए। दोस्तों, लखीसराय के बढ़िया बाजार में सामान्य स्थिति थी, लोग रोज की तरह अपने रास्ते आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन अचानक बजने लगी तेज आवाज, फायरिंग जैसी आवाज, भीड़ इधर उधर, लोगों में हड़कंप। और बीच में दोस्तों दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने चुनाव के दिन इच्छा जताई थी कि साहब ये जवान जो बंदूक ताने हैं ये किस काम की है जब चलाने लायक है ही नहीं है। और एक और उनकी इच्छा, सरकार बन जाए तो छाती पे बुलडोजर चला देंगे। शुरुआत क्या कर दी क्या? दोस्तों, भीड़ में जो दूल्हा थे वो नीतीश के खास, सम्राट के सखी, बीजेपी के अहम कड़ी सर विजय सिन्हा साहब थे। राजनीति में अपनी 5वीं जीत का जश्न मनाते। जश्न का तरीका देखिए, जहां कानून का खुलेआम मजाक उड़ाया गया। वीडियो में साफ दिखता है, विजय सिन्हा अपनी गाड़ी से माइक पकड़ के खड़े होते हैं और कह रहे हैं लखीसराय की जनता को धन्यवाद। और वो इधर धन्यवाद कर रहे हैं, उधर तड़ातड़ गोलियां, सुशासन का राज, एक तरह से ये मंगल राज की दृश्य दिखाई दे रहे हैं।
कह रहे हैं विजय सिन्हा हमारी सरकार बनाने के लिए धन्यवाद। और इसके साथ तालियों की गूंज नहीं है, बल्कि वो दे दनादन हर्ष फायरिंग, इस आवाज में घुल रही थी गोलियों जैसी आवाज। समर्थक लगातार हथियार लहरा रहे थे, फायरिंग करते दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, ये वही राज्य जहां बीजेपी और उसके नेता कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़ पढ़ के थकते नहीं हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, पर आप खुद देख लीजिए ये नेता के स्वागत का हाल है। सारा नियम धरा का धरा रह गया, धज्जियां खुलेआम सुशासन की खुद सम्राट चौधरी के साथ अब विजय सिन्हा उड़ा रहे हैं। जनता का आभार, जनता का आभार, जनता का आभार। इसके साथ ही दोस्तों, बिहार के वंचितों, इसके अलावा दलितों के सिर से छत छीनने वाली बुलडोजर भी अब दिखाई दे रही है, और वो भी विजय सिन्हा के साथ साथ। एक तरफ ये बुलडोजर किसी का घर उजाड़ रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता के कुर्सी पे बैठे नेताओं के ऊपर फूल बरसा रही है। बुलडोजर जो बीजेपी की राजनीति में कानून और सख्ती का प्रतीक बताया जाता रहा है, और उसी बुलडोजर से इधर स्वागत फूल बहारो, फूल बरसाओ। ऐसा लग रहा है कौन सा तीर मार के आए हैं। लखीसराय का हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं, सड़कें टूटी हैं, और 5 बार के विधायक बिहार सरकार में डिप्टी सीएम। देख लीजिए साहब, बकौती चला रहे हैं अपनी। जश्न की ये ओवरडोज न सिर्फ प्रशासनिक संवेदनशीलता की कमी है, बल्कि सत्ता के नशे की वो तस्वीर भी पेश कर रही है दोस्तों, जहां नेताओं को न जनता की सुरक्षा की चिंता है, न कानून के संदेशों का कोई डर, कोई भय। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि गोलियां जैसी आवाजें, और कुछ देर के लिए बिल्कुल हम लोग सहम गए। जिस रास्ते पर रोज बच्चे खेल स्कूल जाते हैं, उसी सड़क पर हथियार लहराते ये बीजेपी के समर्थक, विजय सिन्हा के साथी, जो किसी लोकतंत्र की तस्वीर तो नहीं हो सकती है, बल्कि एक ऐसी राजनीति की पहचान जहां नेता अपने समर्थकों की हरकतों पर आंख बंद कर लेते हैं। और ये पहली बार नहीं है, बीजेपी नेताओं के स्वागत में फायरिंग, शक्ति प्रदर्शन, ऐसी घटनाएं आम सी बात है। ये तो अपने आप का वर्चस्व दिखाने के लिए, उनके लिए सर्व ज्ञान दूसरों के लिए कि गन बंदूक, जब कट्टा चुनाव में चला, जब कनपट्टी चुनाव में चली, जब 6 गोली छाती में पीएम मोदी कह के गए, तो अब दूसरों से क्या उम्मीद। विजय सिन्हा उसी राह पे हैं, वो तो पालन कर रहे हैं साहब अपने सीनियर का। विजय सिन्हा ने कहा इस दौरान के खनन विभाग बिहार के लिए वरदान साबित होगा। उधर गृह मंत्रालय लेने के बाद सम्राट चौधरी का दावा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर होगा, यानी पहले वो खुद मानते हैं कैसा था, अब अच्छा होगा। और उनके पदभार ग्रहण करते ही लगभग 10 से ज़्यादा हत्याएं, मर्डर, सरकार बनने के बाद का हाल है। चुनाव के दौरान मर्डर कितने हो गए। और जब नेता ऐसे अपने जश्न में, जब जश्न ऐसे मनाएंगे बंदूक की गोलियों से, ताबड़तोड़ आवाज़ों से, फायरिंग से, तो संदेश कैसा जाएगा आप खुद बताइए। ये अनुशासनहीनता, जुलूसों को रोकने के बजाय उसका हिस्सा बने रहें तो संदेह बहुत गलत जाता है। क्या लोकतंत्र में जीत का जश्न हथियार की नोक पर मनाया जाना चाहिए? और कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सिर्फ देखते जाइए। अभी तो 5 साल झेलना है, और क्या क्या दिखाएंगे साहब। एक और विजय सिन्हा कहते हैं सरकार माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन दूसरी तरफ उनके स्वागत में ही हथियारबाजी का ये प्रदर्शन, गोलियां, फायरिंग, सत्ता के इस विडंबना पर बिहार की जनता भी फंसी है, और उससे ज़्यादा लोकतंत्र फंसा है। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? बताइए। विडंबना तो होगी आपको भी। बहुत शुक्रिया आपका।